अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन 4 तक पढ़ लिया था। क्वेश्चन 4 एक बार रिपीट करती चलूँ ताकि आपको क्वेश्चन 5 याद आ जाए इजीली और समझ में भी आ जाए। देखिए क्वेश्चन 4 में हमने यही पढ़ा था कि एलसीएम और एचसीएफ में क्या फ़र्क था। एचसीएफ से ये कहता था कि दो टर्म्स आपको दी थी, एक टर्म आप अंदर रखते थे, एक टर्म आप बाहर रखते थे। फर्स्ट वाली फर्स्ट टर्म से डिवाइड होती थी, जो आंसर आता था वो यहाँ पे लिख दिया जाता था और फिर यही आंसर इन तीनों टर्म्स यानी कि डिवाइजर की तीनों टर्म्स से मल्टीप्लाई होकर सॉल्व होता था। जब ये तीनों से मल्टीप्लाई होकर जो वैल्यूज़ आती थी वो यहाँ आती थी, सारे डिनोमिनेटर्स की वैल्यूज़ की साइंस चेंज हो जाती थी और फिर जब भी प्लस माइनस करके बड़े नंबर की साइन लगने के साथ जो नंबर आता था वो हम यहाँ लिखते थे। सेकेंड स्टेप एचसीएफ कहता था कि अब ये नंबर से पहले हम कॉमन निकालेंगे और जो चीज़ बच जाएगी वो हमारी नेक्स्ट डिवाइज़र बन जाएगी। तो डिविडेंड क्या बनेगा, क्या यही वाला? नहीं, डिविडेंड बनेगा पुराना डिवाइज़र। ठीक है, अगेन वही तरीके से सॉल्व करते थे, जो वैल्यूज़ आती थी अगेन कॉमन निकालते थे एंड अगेन वैल्यूज़ डाल के जो बच जाता था उसको निकाल के पुराने डिवाइज़र को इनसाइड रख के हम सॉल्व करके निकाल लेते आंसर। ये एचसीएफ कहता था। इसके बाद जो आंसर आता था हमने ये पढ़ा था कि एचसीएफ जो है, एलसीएम कैसे आता था। एचसीएफ का काम तो यहाँ तक ख़त्म, एचसीएफ वहाँ ख़त्म हो जाता है जहाँ रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है, तो वो डिवाइज़र आपका मायने रखता है। ये एक डिवाइज़र है जो कि आपका आंसर का हिस्सा बनता है। ठीक है, एलसीएम में। ठीक है, अब देखिए, अब हम आगे क्या करते थे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता था पी एक्स क्यू एक्स अपॉन डिवाइड एच सी एफ। क्या फॉर्मूला होता था? ये पी एक्स क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एच सी एफ। तो ये बात याद रखिएगा, इसका मतलब ये कि अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें और डिवाइडेड बाई एच सी एफ करें तो जो आंसर आएगा वो एल सी एम का हिस्सा है। ठीक है, अब देखिए हमने कैसे किया। हमने क्या किया, ये फॉर्मूला लगाया। ठीक है, ये ना यहाँ मैंने लगाया था, ये मैंने फॉर्मूला लगाया था। मैंने इस आंसर को एज इट इज़ कॉपी किया और ये आपस में डिवाइड करवा दिए इस तरह से। ठीक है, सेम वही तरीके से सॉल्व होगा जैसे एचसीएफ होता था, लेकिन एचसीएफ कहता था कि आपने एक नंबर निकाला, अब दोबारा डिवाइड का अलग साइन बनाया। यहाँ कहते हैं नहीं, एक ही बारी में पूरा कर लो। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया, आंसर आ गया। ये आंसर इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होकर यहाँ वैल्यूज़ आ जाएंगी। वैल्यूज़ आने के बाद जो बच जाता है रिमाइंडर, एचसीएफ कहता है इस रिमाइंडर को अलग से यूज़ करो और अलग से सॉल्व करो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपने क्या करना है, यहाँ आपने साथ साथ सॉल्व करते जाना। ठीक है, अब यही तरीका है कि फर्स्ट टर्म से डिवाइड हुई, जो आंसर है पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, रिमाइंडर ज़ीरो आ जाना चाहिए। जब भी रिमाइंडर ज़ीरो आएगा तो जहाँ भी आपका आंसर ख़त्म होता है वो आपका एलसीएम का हिस्सा है। ठीक है, अब देखिए एलसीएम का हिस्सा क्या है। एक तो ये नंबर, ठीक है, एक इसका डिवाइड करके जो आंसर आया है एक्स माइनस 20 वो। ठीक है, अगर ये आपके पास टूटता है, ब्रेक हो सकता है, तो इसको आप ज़रूर ब्रेक करेंगे और आपने ब्रेक किया, ये आपके पास आंसर्स आ गए। मिस के डिवाइज़र जो पुराना वाला डिवाइज़र था जिससे इसका आंसर आया है, क्या वो हिस्सा नहीं बनेगा आंसर का? बिल्कुल बनेगा, ज़रूर बनेगा। तो मिस हमने आंसर में इसको उतारा है, यहाँ पे ये जो मिडल टर्म हुई इसका आंसर हमने उतारा है। बेटा हमने दोनों उतारा है, क्योंकि दोनों में अगर आप देखिए तो दोनों कॉमन नहीं आ रहे थे, ये दोनों सेम थे, तो हम उसको एक बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 4 था। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, पहले पढ़ते। क्वेश्चन 5 आपसे कह रहा है कि अगर एचसीएफ दिया हुआ है, क्या है एचसीएफ, एक्स माइनस 3। वो आपसे कह रहा है कि पहली टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24, दूसरी टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6। ये दोनों आपकी टर्म्स जो ओरिजिनल सवाल में दी जाती है। हम हमेशा यहाँ तो एचसीएफ निकालते थे या एलसीएम। यहाँ पे आपको पहले से एचसीएफ दे रहा है, आपको कह रहा है मुझे डायरेक्टली एलसीएम निकाल के दें बस, तो ठीक है। यानी कि जो पूरा हम क्वेश्चन 4 में सोल्यूशन किए थे, पूरा पहले एचसीएफ निकाला था, फिर उस एचसीएफ के डिवाइजर से हमने एलसीएम निकाला था, ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसने एचसीएफ पहले से दे दिया। अगर नहीं दिया हो तो जो क्वेश्चन 4 में किया वो करना पड़ेगा, और अगर एचसीएफ दिया हुआ है तो डायरेक्टली देखिए अपने फॉर्मूला लगा पी एक्स क्यू एक्स अपॉन डिवाइज़र वाला। पी एक्स ये रहा, क्यू एक्स ये रहा, डिवाइज़र एक्स माइनस 3 है। आपको अच्छे से पता है सेकेंड वाली टर्म जो होती है उसको हम अपने आंसर में लेके चले जाते हैं, और जो ये टर्म्स होती हैं इनको हम डिवाइड करवा देते हैं। वही तरीके से आपने डिवाइड किया जिस तरह एलसीएम डिवाइड होता है, पहले एक्स स्क्वायर एक्स से डिवाइड हुआ, जो आंसर आया वो यहाँ पे लिखा जाएगा। यही आंसर पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई होगा, वैल्यूज़ आएंगी, जो बच जाएगा एज इट इज़ कॉपी होगा एंड अगेन फर्स्ट टर्म से डिवाइड होगी, जो आंसर आएगा यहाँ लिखा जाएगा। यही आंसर पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ आंसर आ जाएगा। जब तक रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता आप इसको कंटिन्यू रखेंगे। अब आपका आंसर देखिए क्या बन जाए। एक तो ये आपका आंसर है x माइनस 8,
एक आपका ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 ये आ गया, और इसकी अगर मिडिल टर्म होती तो करे, नहीं होती तो एज इट इज रहने दे। और ये डिवाइसेस जो क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपसे बताया ये भी कॉपी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि HCF और LCM दोनों एक्सप्रेशन आपको दे रहे हैं, ये आपका HCF है, ये आपका LCM है। अब वो आपसे कह रहा है कि जो शुरू की जो टर्म्स दी जाती है ना, ये और ये इस तरह वाली, अगर वो कह रहा है इसमें से एक टर्म हम आपको देते, दूसरी हमें नहीं पता। देखिए दोबारा देखिए, HCF दिया, LCM दिया और एक टर्म दे दिए, दूसरी टर्म नहीं दी। ये वो टर्म है जिसको यूज़ करके हम सॉल्व करते थे। अब ये तो थोड़ा उल्टा क्वेश्चन दिख रहा है, हमेशा तो हम HCF LCM निकालते थे, यहाँ तो उल्टा ही आ गया। तो देखिए आपको यहाँ पे भी हेल्प करेगा आपका फॉर्मूला, ये LCM वाला। अब LCM गिवन था, मैंने लिख दिया। P एक टर्म गिवन थी, मैंने लिख दी। दूसरी टर्म नहीं गिवन थी, मैंने उसी जगह क्वेश्चन मार्क रख दिया। और HCF भी आपको गिवन था। बस तो नॉर्मली जिस तरह मैथ्स करते हैं वही करनी है। ये चीज़ यहाँ डिवाइड हो रही है, वहाँ जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये अपनी जगह कायम है अभी भी। एक्स क्यूब जब एक्स से मल्टीप्लाई होता है x4 आ गया। देखिए वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हो परेशान नहीं हुआ करें। वेरिएबल्स मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि पावर्स को आप ऐड कर दो और कुछ नहीं है। यहाँ 3 थी, यहाँ 1 थी, ऐड हो क्या आ गया, यही एक्स क्यूब 3 से मल्टीप्लाई हुआ, बन गया 3x क्यूब। अगेन 7x स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होता है, ऑब्वियसली 7x क्यूब, ठीक है, पावर्स में प्लस कर रही हूँ, यही 7x स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई होगा। नाउ 7x 3 ज़ा 7x x ज़ा 7x स्क्वायर, 7x 3 ज़ा 21x, 15x ज़ा 15x, 15 3 ज़ा 45। ये टर्म QX एज इट इज चल रही है। अभी हमें QX अकेला करना, तो QX के साथ ये टर्म क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। ये सब क्यों किया, इसलिए क्या कि इस फॉर्मूले के अंदर हमें Q की वैल्यू चाहिए थी जो कि अननोन थी, और बाकी सब जो भी चीज़ें जो Q के साथ इनका जो भी रिलेशन है उसका अपोजिट रिलेशन अप्लाई होता है। नाउ यू हैव द वैल्यूज़, वही डिवीजन जो LCM हम करते थे वही करना है। बड़ी ऊपर वाली टर्म अंदर चली जाएगी, नीचे वाली टर्म बाहर आ जाएगी, वही तरीके से डिवाइड होगा। क्या आपने देखा x4 एक्स स्क्वायर से डिवाइड हुआ, एक्स स्क्वायर आ गया, यही एक्स स्क्वायर पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ये आंसर्स आ जाएंगे। जो बच गया आपने लिख दिया। अगेन 2x क्यूब एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा, ये आ गया, पूरी टर्म इस 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो बच गया आपने लिख दिया। अगेन -3x स्क्वायर 20x स्क्वायर से डिवाइड होगा, -3 आ गया, ये -3 पूरी डिवाइजर की टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आता तो स्टिल आगे चलेगा, पर अब ये आपका आंसर आ चुका है, तो यही आपकी सेकेंड टर्म है जो आपको मालूम करनी थी। तो दैट्स इट, यही करना था आपको इस क्वेश्चन में। इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बहुत आसान है, इसको प्लीज़ देख लीजिएगा, मैंने सॉल्व भी कर दिया आपके लिए, आपने सिर्फ कॉपी करना है। क्वेश्चन 7 और 8 हम नहीं कर रहे शायद, तो हम पहले डिस्कस कर लेंगे हम क्यों नहीं कर रहे। क्वेश्चन 7 आपसे कह रहा है कि द HCF एंड LCM ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स ऑफ द सेकेंड डिग्री आर दीज एंड दीज, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स। आपको HCF दे दिया, आपको LCM दे दिया, ठीक है, आपने सिर्फ कहना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर देना है। तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर सकती हैं आसानी से, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन तो आपने क्वेश्चन 6 में भी की है, इसलिए मैं आपसे नहीं करवा रही, सिर्फ आपसे कह रहे हैं मल्टीप्लाई करना। क्वेश्चन 8 में आपसे कह रहे हैं ये प्रूफ करके दिखाओ, ठीक है, यहाँ भी आपने यही दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी हम नहीं करें, दोनों मल्टीप्लिकेशन ही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में अभी अभी की है। तो ये आपके लिए आसान है, इसलिए हम नहीं कर रहे। डायरेक्ट क्वेश्चन 9 और 10 पे हम मूव करेंगे। अभी आप क्वेश्चन 5 और 6 कॉपी करें, इंशाल्लाह थोड़ी देर में एक और वीडियो आ जाएगी जिसमें क्वेश्चन 9 और 10 भी डिस्कस हो गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।